रेणु जी पूछ रही हैं, वैसे ये क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे विशाल जी के नाम पर आया था, पर आई थिंक रेणु जी हैं, उनकी वाइफ हैं और वो हमसे बात करने वाली है। नमस्ते रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं? नमस्ते मैम, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। और ये विशाल जी का पोर्टफोलियो है जो आप डिस्कस करने वाली हैं, आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का एक्चुअली मैं ही देखती हूँ, तो आप ही देखती हैं, क्या बात है। तो आप अपना निवेश, मतलब ये दोनों का, आप दोनों का एक जॉइंट पोर्टफोलियो है? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं ये शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करती हूँ, इक्विटी में भी, और ये म्यूचुअल फंड में का भी। क्या बात है, बहुत अच्छे रेणु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हस्बैंड के पोर्टफोलियो को और अपने इन्वेस्टमेंट को संभाल रही हैं रेणु जी। आपका मैं पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ, यानी आपका और विशाल जी का जो पोर्टफोलियो है, इसमें 4 स्कीम्स हैं। मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप 10,000 की सिप, क्वांट का स्मॉल कैप 4,000 की सिप यहाँ पर है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिप और एसबीआई का कॉन्ट्रा 12,000 की, कुल 36,000 की सिप चल रही है। और सवाल हमसे ये पूछा गया था कि 25,000 और ऐड करना चाहते हैं, राइट? या मैम। तो नजरिया कितना लंबा है, क्या गोल्स हैं? जरा शरद टंडन है इन्वेस्टर्स के फाउंडर, उनके सामने पूरी बात रखिए, फिर वो आपको जवाब देंगे। 15 ईयर का हमारा इन्वेस्टमेंट आगे और 15 ईयर्स हम करना चाहते हैं, तो ये रिटायरमेंट और बेटे के एजुकेशन और के लिए कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। रेणु जी, पहले तो आपको बधाई। हाँ, नहीं, मैं पहले बधाई दे दूं इनको कि सबको ये बोलते हैं हाउसवाइफ। रेणु जी, आप हाउसवाइफ बोलना अपने आप को बंद कर दीजिए। आप कहिए कि मैं कमाऊ बेटी हूं घर की, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो से कमा के अपने परिवार को चलाने का एक यात्रा पे हैं। वो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, आउटसाइड एवरीथिंग। सो एंड मेरे को अच्छा लगा, कोई तो ऐसी महिला मिली मेरी को कि जो अपने हस्बैंड को बोलती है यहाँ पे पैसा डालो और यहाँ से बनेगा, तो दैट इज अप्रिशिएबल। जनरली रेणु जी एंड प्रियंका जानती है, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि आपका मोतीलाल ओसवाल है, क्वांट है, पराग पारिक है, एसबीआई कॉन्ट्रा है। अब आप ये फंड समझ लीजिए, मिड कैप है आपके पास, एक स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक कॉन्ट्रा है। एसबीआई कॉन्ट्रा टिपिकली लार्ज कैप फंड होता है। अंतर यही है कि जो कंपनीज लाइक टिपिकली कॉन्ट्रा फंड्स में ज्यादातर टाइम पे जब मार्केट चल रही होती है तो पीएसयूज ज्यादा होती हैं, बिकॉज वो लार्ज कैप होती हैं एंड दे आर नॉट आउट ऑफ फ्लेवर व्हेन दी रिस्क ऑन ट्रेड इज ऑन। मेरा अपना अनुभव में फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर क्या होता है, आपने स्मॉल और मिड कैप किया तो एक प्योर लार्ज कैप ले लें, क्योंकि आपने बोला 15 साल से ज्यादा का आपका होराइजन है। मेरा कहना है कि आप उसमें से एक मिड कैप लें रादर देन लार्ज कैप। एंड टॉप 3-4 लार्ज मिड कैप्स आप अगर देखेंगे तो एक मोतीलाल आपके पास ऑलरेडी है, आपको और ऐड करना है तो निपॉन ग्रोथ है, और ऐड करना है, ऑप्शंस देखने हैं। स्मॉल कैप में 2 नए फंड्स आए, आप उनको भी देख सकती हैं, अबैकस और ग्रो, बिकॉज दोनों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो वो अभी बिल्ड कर रहे हैं। एंड दोनों फंड मैनेजर का बैकग्राउंड दे देता हूँ। समानता लोग खाली स्कीम से जानते हैं। जो पुराना रिलायंस विजन रिलायंस ग्रोथ था, पहले मधुसूदन केला जी चलाते थे, फिर सुनील सिंघानिया चलाते। ये सुनील जी का फंड है अबैकस। अभी वो उन्होंने म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम लॉन्च की, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप, उसमें भी आप एक्सपोजर ले सकती हैं। ग्रो का फंड मैनेजर जो हेड ऑफ इक्विटीज है अनुपम यूज्ड टू बी फंड मैनेजर विद एक्सेस स्मॉल कैप इन इट्स पीक। 2016 से 2022 तक का जो टाइम था उसमें अनुपम मैनेज कर रहे थे। ही इज ऑल्सो गुड फंड मैनेजर एंड यू कैन टेक अ कॉल देयर। अगर स्मॉल कैप में आपको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जहां पे थोड़ा कैश कंपोनेंट हो, मार्केट के उतार चढ़ाव में वोलेटिलिटी में स्टैगर करके पैसा डाल रहे हो, मेरा अपना मानना है एक फंड आप ऐड कीजिए एंड सेक्टोरल है। गिवन द करंट अभी ज्योग्राफिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप बोल दिए, कुछ बोल लीजिए। डिफेंस फंड है एंड एक एक्टिवली मैनेज फंड है एचडीएफसी डिफेंस। उनके पास पैसा वो लेना बंद कर दिया, प्रैक्टिकली 10,000 का ही लेते थे। अभी 2 मई से उन्होंने चालू किया 25,000 का एसआईपी, शायद आप वहां पे एक्सपोजर लेना चाहें तो लें। दैट इज अ स्मार्टर थिंग टू डू। एंड तीसरा स्मॉल कैप ऐड करना है तो बंधन का स्मॉल कैप यू कैन कंटिन्यू एडिंग देयर। माय सजेशन इज आपका पोर्टफोलियो 51,000 में करीब 30 से 35,000 रुपए स्मॉल और सेक्टोरल फंड में रहे, एंड बाकी 10-15 हजार रुपए आपका मिड कैप में रहे, देन द पोर्टफोलियो विल डू वेल।
मेरा ये मानना तब है, सजेशन तब है, जब आपके पास, मैं मान रहा हूं आपका इमरजेंसी कॉर्पस है, देयर इज नो लोन लाइबिलिटी ऑन यू। तो वो दो चीज आप देख लीजिएगा, अगर है तो थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर कम कर लीजिएगा, बैलेंस एडवांटेज वगैरह में रखिएगा फिर। ओके, ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे इसलिए लेना था सना उल्ला जी का, क्योंकि अभी रेणु जी से हम बात कर रहे थे जो अपने हस्बैंड के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं, और सना उल्ला अपनी वाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये टाइमिंग बहुत सही है, एक वाइफ हस्बैंड के पोर्टफोलियो पर सवाल कर रही है और एक हस्बैंड जो वाइफ के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो सना उल्ला जी ने बताया कि उनकी वाइफ की एज है 28 और वो 12 साल के नज़रिए से शरद 5,000 रुपये की मंथली सिप शुरू करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत सराहनीय है। शुरुआत कर रहे हैं तो वो उनके मन में क्या सवाल है कि मार्केट का अभी जो माहौल है उसमें शुरू करूं या नहीं करूं, और 5,000 फिर कहाँ डालूं। तो प्रियंका, सनाउल्लाह जी को बधाई कि अपनी धर्मपत्नी की तरफ ये इतना ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। बट हमने शायद इनके क्वेश्चन का जवाब पहले वो ग्राफ में ही दे दिया कि कोई भी टाइम पे आप एसआईपी चालू करेंगे वो सही टाइम है, जब जागो तब सवेरा। बस एक ही चीज है, सवेरा थोड़ा लंबा रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी रात्रि जल्दी आ जाए, या एसआईपी लंबे टाइम के लिए चलाइएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी कॉर्पस है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, एक टर्म प्लान, आई एम अज्यूमिंग अगर खाली आप ही अर्निंग मेंबर है तो एक टर्म प्लान ले ले, ये 3 स्टेप करने के बाद आप ये 5,000 में से करीब 3,000 रुपए स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ा के करें, और 1,000 रुपए की एक लार्ज कैप करें, और एक बैलेंस एडवांटेज करें कि कभी आपको जरूरत पड़े तो ये आप बैलेंस और लार्ज कैप से पैसा निकाल पाएंगे। स्मॉल और मिड कैप थोड़े वोलेटाइल होते हैं, अब नॉर्मल रिटर्न देंगे बट उतने ही नेगेटिव भी दे सकते हैं किसी एक गिवन पॉइंट में। एंड वो 5 फंड आप सेलेक्ट करें एंड शांति से चलाएं। फंड चाहिए तो मैं बोल सकता हूं आपको, बैलेंस एडवांटेज सबसे सेफ फंड आपका प्रूडेंशियल बैफ है, जिसका पोर्टफोलियो बड़ा है एंड डायनेमिकली इक्विटी मैनेज करते हैं। उनके 2 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। डेट इक्विटी, इक्विटी एंड डेट करके एक फंड है, एक प्रूडेंशियल बैफ है। आपका मिड कैप में निपॉन ग्रोथ और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी मिड कैप अच्छे फंड है, आपको जिस फंड हाउस में अच्छा लगे। मोतीलाल इन्वेस्को अगर थोड़ा रिस्की वाले आपको लेने हैं, सबका कंफर्ट देख के आप करिए। स्मॉल कैप में हमारी टॉप 3-4 होल्डिंग बहुत सिंपल है, अबैकस, ग्रो आज के माहौल में, दूसरा बंधन, डीएसपी एंड निपॉन, ये 5 हमारी स्मॉल कैप में नॉर्मल एडवाइजरी में चलती हैं स्कीम्स, बिकॉज उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इज फार बेटर देन अदर्स। ओके, ग्रेट। सो ऑप्शंस भी दे दिए सनाउल्लाह जी, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, इस माहौल की चिंता नहीं कीजिए। और सनाउल्लाह जी ने, आपने एक और जो बात लिखकर अभी भेजी है उसने भी दिल जीत लिया है कि 12% से ईयरली स्टेप अप भी करेंगे। तो 12 साल का नजरिया है, 12% से आप स्टेप अप करेंगे। पोर्टफोलियो में क्या क्या रखें, एक बैफ, एक स्मॉल कैप, किस तरह की स्कीम्स, किस तरह की कैटेगरी, शरद बता चुके हैं। बस शुरू कर दीजिए, अब कोई चिंता नहीं है।